अनिता 9 साल की थी जब वह अपनी नानी के साथ रहा करती थी। उसने कई बार अपनी माँ से पूछा, हम पापा के साथ क्यों नहीं रहते हैं? तो माँ रोते हुए कहती, पापा पैसे कमाने बाहर जाते हैं, वहाँ सिर्फ पापा ही रह सकते हैं, हम कहाँ रहेंगे? यह प्रश्न उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता। ज्यादा परेशान होती तो नानी से पूछती, नानी हम अपने पापा के घर कब जाएंगे? तो नानी मुझे अपनी गोदी में लेकर बोलती, जब पापा मिठाई लाएंगे तब। अनिता पापा के घर अच्छी ना थी नौकरी में जैसे तैसे उन्हीं का गुजारा होने लायक पैसे मिलते थे। उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए शहर में जाकर नौकरी करनी शुरू कर दी, परंतु वहां भी खर्चे पीछा ना छोड़ते उसके पापा ने अनिता की मां को उसकी नानी के घर छोड़ा हुआ था। अनिता रोज अपनी नानी से कविता सुनती और सो जाती। नानी ना जाने किसके बारे के बताती, एक था राजा एक थी रानी, दोनों ही थे बहुत ज्ञानी। बेटे की लालसा इतनी प्रबल थी कि बेटियों की लाइन लगाते रहे, मगर ना बेटा हुआ और न ही बेटियों को पढ़ा लिखा सके, बस उनकी लंबी लाइन लगा दी। नानी की यह बात अनिता को समझ न आती थी कि नानी क्या कहानी बताती है, मगर आज जब अनिता बड़ी हो गई है तो उसे अपनी नानी की यह कविता अच्छे से समझ आती है। वह कहानी किसी और की नहीं अपनी कहानी सुनाती थी, क्योंकि माँ और मौसियाँ सभी मिलाकर 14 बहनें थीं। माँ कहती थी कि वह पहले अमीर हुआ करते थे, मगर भगवान ने उनका घर में बेटियां देखकर उन्हें गरीब कर दिया। मगर अनिता यह बात आज ज्यादा अच्छे से समझती है कि गरीब बेटियों के होने से नहीं हुआ जाता, गरीब बेटों और बेटियों के जन्म में अंतर करने से होता है। मगर अब यह बात इन बड़े लोगों को कौन समझाए। ओके दोस्तों, नमस्ते। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।